हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ दोनों के लिए जो मैंने अभी 10 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में शेयर किए थे, हियर आई एम विद अगेन विद द 15 क्वेश्चंस और होपफुली ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। When statements are rated on 3, 5, 7 point scale, this technique is termed as। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? कोई भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जनरल स्टेटमेंट होते हैं, ट्रुथ होते हैं, ठीक है, या फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको अगर स्केलिंग करी जाए उनकी 3 नंबर देके, 5 मार्क्स देके, 5 पॉइंट्स दे करके, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे चेकलिस्ट कहा जाता है, इसे ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहा जाता है, इसे रेटिंग स्केल कहा जाता है, या फिर इसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रेटिंग स्केल। इसी को हम रेटिंग स्केल कहते हैं। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे कि आप लोगों को ना इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप नीचे लिंक के अंदर जाइए, तो अगर जिससे पीडीएफ से के थ्रू पढ़ने में ज़्यादा इजी लग रहा है तो वो लोग पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी इवेलुएटेड बाय विच टेक्निक। क्लासरूम इवेलुएशन किस टेक्निक से क्लासरूम इंटरैक्शन जो होता है कैन बी इवैल्यूएटेड बाय विच टेक्निक, कौन सी टेक्निक को यूज़ करके क्लासरूम के अंदर जो इंटरैक्शन हो रही है, बच्चों के बीच में जो बातचीत हो रही है, उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? चेकलिस्ट के थ्रू, रेटिंग स्केल के थ्रू, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के थ्रू, या फिर ऑब्जर्वेशन टेक्निक के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन टेक्निक। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो बच्चे इंटरैक्शन कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है ना। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 4। For instantiating policies or the guidelines which assessment would be appropriate। पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को बताने के लिए, इनिशिएट करने के लिए कौन सी विच असेसमेंट वुड बी अप्रोप्रिएट, कौन सा असेसमेंट है जो कि वो अप्रोप्रिएट रहेगा? ठीक है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्वालिटेटिव असेसमेंट, ओरल या फिर रिटन असेसमेंट। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ राइट, क्वालिटेटिव असेसमेंट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा अगर आपको किसी भी पॉलिसी या फिर गाइडलाइन को असेस करना है तो। ठीक है ना। Then comes the question number 4। फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा आर। क्वालिटेटिव डाटा के फीचर्स क्या हैं? रिच, ये बहुत ज़्यादा रिच होता है। ठीक है ना, डाटा जो होता है वो बहुत रिच होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम हमारा ले लेता है, लेस एबल टू बी जनरलाइज्ड। ठीक है, इसे हम जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा बहुत रिच डाटा होता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेस एबल टू बी जनरलाइज मतलब हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा है, फोकस होता है क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, जनरल टर्म्स के अंदर जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी कि पर्टिकुलर टू जनरल के ऊपर हम लोग इसमें नहीं जा सकते। ऑल ऑफ द अबव या फिर सभी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वालिटेटिव डाटा के ये सारे ही फीचर्स होते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 5। दैट इज़ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अलग अलग तरीके कौन से हैं? इवेंट रिकॉर्डिंग, टाइम सैम्पलिंग, चेकलिस्ट इन द रेटिंग स्केल्स, या फिर ऑल ऑफ अबव। व्हेन यू विल गो थ्रू द थ्योरी देन यू विल सी दैट वेरियस टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैव बीन डिस्कस देयर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इवेंट रिकॉर्डिंग एक टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टाइम सैम्पलिंग है, चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल है, ऑल ऑफ अबव है। इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सारे ही जो हैं ये टाइप्स हैं ऑफ द ऑब्जर्वेशन मैथड। ऑब्जर्व करने के ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 6। कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स एज वन पर्सन इन्वेस्टिगेटर एंड द अदर वन द रिस्पॉन्डेंट इज टर्म्ड एज। अगर दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है जिसमें एक जो है वो इन्वेस्टिगेटर है, यानी कि वो पता लगा रहा है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो भी प्रोसेस है, जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, एंड द अदर वन इज़ द रिस्पॉन्डेंट, उनके, और जो दूसरा बंदा है वो उसके बातों के क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, देन इट विल बी टर्म्ड एज ऑब्जर्वेशन, इट विल बी टर्म्ड एज टेस्ट, इट विल बी टर्म्ड एज इंटरव्यू, और नन। इट विल बी टर्म्ड एज इंटरव्यू। ठीक है, ऐसे हम इंटरव्यू कहेंगे क्योंकि इंटरव्यू के ही अंदर हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं एंड वी आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 7। टाइप्स ऑफ द क्वालिटेटिव इंटरव्यू आर। क्वालिटेटिव इंटरव्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं? इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल इंटरव्यू, इंटरव्यू गाइड अप्रोच, और स्टैंड अलोन ओपन एंडेड इंटरव्यू, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो क्वालिटेटिव इंटरव्यू होता है जिसके अंदर क्वालिटी के ऊपर मेन फोकस होता है, ठीक है, कि कंटेंट जो होता है इट मस्ट बी कम्प्लीटली फुल ऑफ, इट मस्ट बी फुल ऑफ क्वालिटी, तो उससे उसके टाइप कौन कौन से हैं? ठीक है, ये जो तीनों ही हैं, ये तीनों ही इसके टाइप हैं। डिटेल में स्टडी करनी है तो यू विल हैव टू गो थ्रू द थ्योरी पोर्शन, यू विल सी द होल मैटर ओवर देयर। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 8।
अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ द क्वेश्चन, एक ऐसा रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्वेश्चंस की पूरी सीरीज होती है, इज टर्म्ड एज टेस्ट, क्वेश्चनियर, एग्जाम और नन ऑफ द अबव। इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्वेश्चनियर। ठीक है, क्वेश्चनियर कहते हैं उसे, हिंदी में हम उसे प्रश्नावली कहते हैं। व्हेन वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अरेंज्ड इन द सीरीज एंड इट इज टर्म्ड एज द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, देन इट इज टर्म्ड एज क्वेश्चनियर। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 9th, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चनियर आर, क्वेश्चनियर के कितने तरीके होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, जिसे प्रॉपर फॉर्मेट दे करके प्रिपेयर किए गए हैं ऐसे क्वेश्चन है तो वो स्ट्रक्चर्ड है। एंड सम ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स आउट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, और वो फॉर्मल तरीके से नहीं है, यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन, दैट इट इज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो दोनों ही तरीके के जो टाइप्स होते हैं वो क्वेश्चनियर के होते हैं। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 10th, विच टाइप ऑफ क्वेश्चनियर इज फ्लेक्सिबल इन वर्किंग, किस तरीके का क्वेश्चनियर जो है वो वर्क करने में फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, मिक्सड या फिर नन। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मैंने बताया अभी पीछे भी आपको कि उसके अंदर बिल्कुल यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ द फॉर्मेलिटी, उसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, एक फिक्स्ड रूटीन और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना होता। ठीक है, एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, देन इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, और कहीं पे भी आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 11, where the respondent is free to where the respondent is free to express his views and the ideas, जब respondent जो है वो अपने views और ideas को freely express कर सकता है, then it is termed as closed leveled questionnaire। ठीक है, ओपन लेवल्ड क्वेश्चनियर या फिर मिक्स लेवल क्वेश्चनियर या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज टर्म्ड एज ओपन लेवल्ड क्वेश्चनियर। ठीक है, पता ही चल रहा है कि वो खुले विचारों की बात हो रही है तो फिर खुले स्तर की प्रश्नावली है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, क्लोज लेवल और मिक्स लेवल और नन ऑफ द अबव। ये जो ऊपर क्लोज और मिक्स मैंने आपसे बात करी है, ठीक है, और जो ओपन की बात करी है, आप जब थ्योरी के ऊपर जाएंगे यू विल सी कि ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, उन्हीं के अंदर से ये इसके लेवल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 12, which of the following questionnaire method is used in the studies related to social attitudes and the prejudice? जब social attitude को determine करना हो, prejudice को देखना हो, भेदभाव के बारे में पता लगाना हो, तो किस टाइप का क्वेश्चनियर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चनियर, क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर, मिक्स्ड क्वेश्चंस या फिर पिक्टोरियल मेथड। ठीक है, जो पिक्टोरियल क्वेश्चंस का जो मेथड है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द सोशल एटीट्यूड एंड द प्रेजुडाइज। ठीक है, जब हमें किसी के सोशल एटीट्यूड के बारे में पता लगाना है, भेदभाव के बारे में पता लगाना है, तो पिक्टोरियल जो होता है क्वेश्चनियर वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 13, द टूल विच हेल्प्स द टीचर्स टू इंडिकेट, कौन सा टूल है जो कि हेल्प करता है टीचर्स को, द डिग्री ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर स्किल्स एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट कैन यूज़ फॉर द सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टूल है जो कि टीचर्स को हेल्प करता है कि वो एक बार देखें कि बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को पता लगा सकते हैं। ठीक है, कितने बच्चे ने स्किल्स एक्वायर कर लिए वो इसका पता लगा सकते हैं, और स्टूडेंट्स जो होते हैं दे कैन यूज़ इट फॉर द एज द सेल्फ असेसमेंट टूल, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को असेस करने के लिए एक टूल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ कॉल्ड अ टेस्ट, इट इज़ कॉल्ड अ क्वेश्चनियर, इट इज़ कॉल्ड अ रेटिंग स्केल या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेटिंग स्केल। ठीक है, टीचर भी क्या करेगा, जब वो पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा देन दे विल गिव यू द रेट अकॉर्डिंगली, और स्टूडेंट जो होता है वो अपने क्वेश्चंस को खुद ही चेकआउट करके और अपने आप अपने रेट लगा सकता है कि 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 5 पॉइंट जितने भी स्केल्स के ऊपर आप अपने को पॉइंट उसके अकॉर्डिंग देना चाहो। ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड एज रेटिंग स्केल, इट्स नॉट अ क्वेश्चनियर, नॉट अ टेस्ट, इट्स अ रेटिंग स्केल। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 14, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड द इंटरवल आर द टाइप्स ऑफ। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड द इंटरवल, ये क्या चीज़ के टाइप हैं। ठीक है, क्वेश्चनियर के टाइप हैं, इंटरव्यू के टाइप है, रेटिंग स्केल्स के टाइप है, नन ऑफ द अबव। हेयर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेटिंग स्केल। ये रेटिंग स्केल के टाइप हैं। ठीक है, नॉमिनल तरीके की रेटिंग स्केल, ऑर्डिनल तरीके की रेशियो के फॉर्म में या फिर इंटरवल फॉर्म में। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 15, डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल मेथड को यूज़ तो किया जाता है असेसमेंट के लिए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या हैं, लिमिटेड रिलायबिलिटी, हम पूरी तरीके से इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इज़ अ लिमिटेशन। डू नॉट असेस द सोर्स ऑफ द बिहेवियर प्रॉब्लम, ये बिहेवियर के प्रॉब्लम के सोर्स को हम जो है असेस नहीं कर पाते। और ईज़ ऑफ यूज़, अनक्वालिफाइड यूजर्स में यूज़ एंड इंटरप्रेट दीज स्केल, जो अनक्वालिफाइड यूजर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी इसको यूज़ कर लेते हैं, और वो लोग भी अपने अकॉर्डिंगली जो है स्केल को डिसाइड करने लगते हैं। देन we feel or we see that the conclusions drawn over there will not be that much accurate। ठीक है, तो ये कह रहा है या फिर ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव आर द
डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेटिंग स्केल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं इसके डिसएडवांटेज हैं, इन सभी फीचर्स और पॉइंट्स की वजह से रेटिंग स्केल जो है ये उसके बेनिफिट्स नहीं हैं, ये उसके लूप होल्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस है, राइट। सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस फॉर टुडे। और हिंदी में भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, जो ऑप्शंस मैंने सामने नीचे आंसर्स लिखे हैं ये हिंदी के आंसर्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट। और होपफुली इट इज़ हेल्पिंग ऑल ऑफ यू, हिंदी एंड द इंग्लिश मीडियम बोथ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सून आई एम अपलोडिंग मोर वीडियोज़ ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है ना। हेल्थ, फिजिकल एंड योगा रह गया है, और जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का मैंने कर लिया था शेयर आप लोगों के साथ। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का भी शेयर किया है। फर्स्ट सब्जेक्ट का मैंने अभी नहीं किया है, नॉलेज और नोइंग वाला, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम सून, बट आई विल अपलोड फ्यू ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दैट ऑल्सो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द क्वेश्चन दैट नीड टू बी आस्क्ड, जो लग रहा है कि हाँ यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई विल डिस्कस ओनली विद दैट क्वेश्चन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग, बिकॉज टाइम शॉर्टेज है बिल्कुल, और टाइम इतना नहीं बचा है कि वी विल गो थ्रू द होल सिलेबस so deeply. So please like, share and subscribe my channel, and soon I will upload more videos. Thank you and bye.